ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क करके क्या ऐसा हो जाता है कि कोई भी आके डिसरिस्पेक्ट करे, कोई भी कुछ भी बोल के चला जाए, कोई भी मेरी ईगो को ठेस पहुंचाए और क्या मैं कुछ भी ना बोलूं, क्या गुस्सा भी ना करूं या कोई जवाब का उसको कि सामने से कोई रिप्लाई भी ना दूं। तो ये स्टेज भी आती है। अब आपके अंदर क्वेश्चन चल रहे होंगे, ये सब चीज़ें ना कई आती हैं। अब तो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और फिर दूसरा, जैसे मेरा एक प्रोस्पेक्टिव आप लोगों ने मेरा एक तगमा लगा दिया, मैडम तो गुस्सा करती हैं। मुझे भी क्वेश्चन किया जाता है और मैं इसी टॉपिक पे आज लेकर के आई हूँ कि ये आपकी सिचुएशन भी होगी कि मैडम तो गुस्सा करती हैं, जो मुंह में आता है वो बोल देती हैं। तो नंबर एक, पहली बात तो मैं एक चीज़ बता दूं कि जो इनर वर्क है मेरा, वो मेरा नहीं है। वो हीलिंग आपको प्रोवाइड की हुई है कि आपकी आत्मा जो लहूलुहान हो करके जन्म जन्म से जंक डीएनए ले करके प्रारब्ध का कर्मा ले करके चली हुई आई है, जो अंदर से बहुत दुखी है, उसको हील करने के लिए आपको जो इनर वर्क दिया है वो आपका है। अब वो मेरा नहीं है, वो आपके अंदर चल रहा है। क्लियर? उससे क्या है, आप पीस में आ जाते हो, शांति में आ जाते हो। ठीक है, सबसे पहला तो ये मिथ मैं आपका क्लियर कर दूं। दूसरा कि गुस्से के ऊपर कि क्या हम गुस्सा भी ना करें, क्या हम कोई बात रखें भी ना। बिल्कुल, एज ए ह्यूमन बॉडी हमारे अंदर सब कुछ होता है, उतार चढ़ाव बदलाव सब आएंगे, हमें सब करना है। जैसे जैसे परिस्थिति होगी वैसे वैसे हमें पत्थर थोड़ी बन जाना कि कोई भी आए और हमारे ऊपर पत्थर फेंके और निकल जाए और हम कुछ बोले ही ना। ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है ट्विन फ्लेम जर्नी का? कोई आपको कुछ भी करे, आपको ट्रिगर नहीं होना। ऐसा बोला जाता है ना कि आपको कोई कुछ भी आके कह दे, आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है, आपको ट्रिगर नहीं होना। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि आप बैलेंस हो जाते हो और ट्रिगर भी नहीं होते, लेकिन अपनी हेल्दी बाउंड्री आपको क्रिएट करनी है। मतलब आपको इतना बैलेंस होना है, अब क्या मुझे कोई ट्रिगर होगा? कि ये होता है ना कि क्या मुझे कोई ट्रिगर होगा अभी? मैम जी कभी आपको ट्रिगर नहीं मिलते? बिल्कुल मिलते हैं, मुझे भी ट्रिगर होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, मिलता है ट्रिगर। तो इसका मतलब ये है कि मुझे देखना है वो ट्रिगर किस टाइप का और कितनी देर मेरे अंदर रहता है, वो ये देखना होता है हमें। कितनी देर रुकेगा मेरे अंदर, कितना मैं उससे अपने आप को एक्शन रिएक्शन में रखती हूँ और कितना अपनी सोल को मैं परेशान रखती हूँ, ये देखना होता है। ये तो ह्यूमन नेचर है। और ये 3D जो हमारा शरीर है, इसमें बीमारी भी सब कुछ आता है, सब आएगा। लेकिन हील होने के बाद ऐसा कुछ नहीं आता। आप बिल्कुल भी आपके अंदर शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं आती। और ट्रिगर जो आएंगे तो वो आ करके, जैसे पत्थर पे कोई तीर टकराया तो वो खुद ही टूटेगा, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। मीन्स कहने का कि आपके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। जस्ट लाइक ए चिल, आप ऐसे चिल रहेंगे बिल्कुल। अब क्या मुझे कोई ट्रिगर होगा या नहीं, और अगर होगा तो क्या मुझे कोई रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन देना होगा? अब अगर मैं बात करूं 3D की, तो ऐसा नहीं है, आपको ट्रिगर नहीं होगा। ऐसा नहीं बोल सकते कि आपको ट्रिगर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जैसे जैसे आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ेगी, वैसी वैसी कम्युनिटी के लोग आपके सामने आएंगे। अगर आपकी लोअर वाइब्रेशन है तो आपको बड़े बड़े ट्रिगर मिलेंगे, जिसमें आपको समझ ही नहीं आएगा कि ट्रिगर क्या है, क्योंकि आप परेशान रहेंगे अगर लो वाइब्रेशन में। और अगर आपकी वाइब्रेशन थोड़ी सी हाई होगी तो उस हाई कम्युनिटी के लोग मिलेंगे। और बिल्कुल बैलेंस है तो फिर वैसे आपको लोग मिलेंगे कि आपके लेवल के लोग, जिसको बोलते हैं ना, आपके लेवल के लोग मिलेंगे आपको। और वही कम्युनिटी मिलेगी, वही सोल आपको मिलेंगी जो ट्रिगर करेंगी आपको। ठीक है? तो उसी वही वही लोग मिलेंगे जहाँ आप काम करते हैं, वहाँ ऑफिस में आपकी पोस्टिंग हो गई वहाँ पे। तो जहाँ आप काम करते हैं वहाँ ये सब मिलेंगे। आपकी ऊर्जा से मेल नहीं खाएंगे। आप जैसे वहाँ जाएंगे तो उनकी ऊर्जा ट्रिगर होगी, तो वो क्या करेंगे, आपको ट्रिगर करेंगे। फिर वहाँ जैसे आप चले गए, तो अगर वहाँ
उस लेवल पे कि जितनी ऊर्जा का लेवल आपका बढ़ता जाएगा, तो सामने वाला पर्सन वहाँ क्या है कि आप वहाँ गए, वो लोग ऑलरेडी अंधकार में हैं, तो आपको देखा तो वो क्या करेंगे, ट्रिगर होंगे। तो वो ट्रिगर होंगे तो आपको कुछ ना कुछ वो करेंगे, बोलेंगे, तो वो अलग तरीके का ट्रिगर आपको वहाँ पे फिर देंगे। इसका मतलब ये है कि जो टॉक्सिसिटी है उनकी वो रिलीज होगी, वो टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ में आते रहेंगे। अब इनर वर्क पर जो आप इनर वर्क कर रहे हैं आपके अंदर, उससे ये होता है कि अगर आपने इनर वर्क कम किया, मीन्स अगर आपने सिर्फ मस्ती की, चिल्लम चिल्ली की और ढंग से आपने इनर वर्क नहीं किया, तो आपका ट्रिगर बहुत बड़ा होगा, है ना। कई दिन तक उसको आप खींचते रहेंगे ट्रिगर को। जैसे मैम जी मुझे बात करनी है, 10 दिन तक जो ट्रिगर आया है उसी को लेके बैठी रहेंगी। सपोज कि 15 दिन में अगर बात हो रही है तो उसी ट्रिगर को, पिछले 15 दिन पुराने ट्रिगर को लेकर के वो 15-20 दिन तक वो लेके बैठी रहेंगी। मीन्स कहने का कि 20 दिन उन्होंने अपना जर्नी डिले कर दिया। ये होता है कईयों का। तो कई है कि आया थोड़ी सी देर में और वो चला गया, बस कईयों का ऐसे होता है। तो ये है इनर वर्क का इफेक्ट कि आपने कितना किया है। अब आगे कि आप ट्रिगर होंगे, अगर आपने अच्छे से इनर वर्क किया है तो आपके ऊपर इफेक्ट कम होगा, उसका इफेक्ट फिर ज़्यादा नहीं होगा आपके ऊपर। और आपने अगर सिर्फ चिल्लम चिल्ली की है तो उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। आपकी उस वक्त की सिचुएशन के अकॉर्डिंग सिचुएशन तय करेगी कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे वहाँ पे, वो अपने अंदर कैसे रिएक्ट करेंगे। जो सिचुएशन वहाँ होगी तो यहाँ आप अपने आप को कैसा रिएक्ट करेंगे, कितने दिन तक आप अपने आप को हर्ट करते हैं, है ना। तो अब आगे क्या है, अब ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल पत्थर बन जाओ, कि जैसे पत्थर बन गए, कोई आके आपकी रिस्पेक्ट करके जा रहा है, कोई कुछ भी बोल के जा रहा। परिवार के लोग होते हैं, कईयों के कार्मिक हस्बैंड है जो अभी बैलेंस में नहीं आए, तो वो कुछ भी बोल देते हैं। एक दो हैं उनके, कुछ भी बोल देंगे, वो तुम तो कुछ नहीं करती पूरा दिन, और वो दिखाने के लिए शो ऑफ में लगी रहती हैं कि मैं तो बहुत काम करती हूँ, सबके लिए करती हूँ, बेफिजूली, है ना। तो ये है। तो इसमें क्या है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको पत्थर बनना है, कोई कुछ भी कहे या कह के आपको चला जाए तो यहाँ आप अपने आप का कि कोई फ़ायदा उठाए, जैसे इमोशनली फ़ायदा उठाते हैं बच्चे होंगे, आपको इमोशनल कर देंगे, तो फिर वो आपका फ़ायदा कि कुछ भी बोल देंगे फिर कि आप अकेले हैं। जैसे अगर अकेलापन अभी तक आपका खल रहा है तो इसका मतलब है आपको बहुत सारा काम करना है, और अगर आप डिपेंड हैं तो इसका मतलब है तभी भी आपको बहुत सारा काम करना है। कि आप कुछ बोलेंगे, बच्चे आके आपको डांट देंगे क्योंकि डिसरिस्पेक्ट करते हैं, कार्मिक हस्बैंड है, वाइफ है, वो डिसरिस्पेक्ट करती है। तो ये समझ लेना कि अभी आपको बहुत सारा काम करना है, और यहाँ कि अब कोई रिएक्ट नहीं करना कि वो मेरे को बोल के चले गए, मेरी डिसरिस्पेक्ट कर दी, और उसके बावजूद भी मैं उनको कुछ नहीं कहूँगा या कहूँगी। तो यहाँ आपको एक हेल्दी बाउंड्री बनानी है। मैंने बताया जैसे कि अपनी हेल्दी बाउंड्री के साथ साथ उनको जवाब देना है। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी आपको बोले और निकल ले, कि आप ऐसे पड़े हुए इंसान नहीं हैं, है ना। कि कोई भी कुछ कहे, आपको आके डिसरिस्पेक्ट कर दे, फादर है, कोई भी है, तो वहाँ इतना टाइम हो गया आपको इनर वर्क करते हुए। जो नए हैं उनकी बात नहीं कर रही मैं, पुराने, कि इतना टाइम आपको हो चुका है, तो वहाँ एक बाउंड्री सेट कर करके आपको अपना जवाब देना। तो यहाँ मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपको गुस्सा नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि आपको ट्रिगर नहीं मिलेंगे, सब मिलेगा। टिल द डेथ आपको इनर वर्क करना है, क्योंकि ये सोल की एवोल्यूशन, सोल जैसे हमारी शरीर हमको हम नहलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, खाना देते हैं, ऐसे ही हमारी ये इनर वर्क हमारी सोल को पीस में लेकर के आता है, वो हमें करते ही रहना है। तो अब ये सारी चीज़ें उसके बावजूद भी आएंगी, ठीक है। यहाँ अब ईगो आपकी निकल जाती है, तो ईगो जब निकलती है तो फिर भी ट्रिगर तो मिलते हैं ना, लेकिन अब कई दिन तक आप उस चीज़ को पकड़ के नहीं बैठते, वो तुरंत की तुरंत सॉल्व हो जाती है, थोड़ी सी देर में ही बस आप रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, जो हुआ ठीक है, इसमें भी मेरा अच्छा है कुछ ना कुछ। और आपने अगर बोल दिया, रिएक्ट कर दिया, कोई बात नहीं, ये भी हो गया, आप वहाँ पे क्या साक्षी बन गए
कि करने वाला भी तू, कराने वाला भी तू, और जो ये सुन रहा है ये भी तू। जब तीनों ही तू हैं तो मैं तो हूँ ही नहीं कहीं पे भी। तो ऐसे आपको अपने आप को और परमात्मा को वहाँ पे इनवाइट करना है और आपको अपने ऊपर काम करना है। अब जैसे मेरा ही ले लो आप उदाहरण, तो मुझे बोलते हैं आप लोग आते हैं सेम टू सेम, यानी एक ही कहानी को बार बार रिपीट करते हैं। अब जैसे मेरे को मेरा नाम निकाल दिया है तो मैडम तो गुस्सा करती हैं। तो शुगर कोटिंग में नहीं करती, क्योंकि मुझे कुछ बेचना नहीं है। मैं पूरा का पूरा इनर वर्क करवाती हूँ। अगर मुझे बेचना होता इसका 1 पार्ट, फिर 2 पार्ट, फिर 3 पार्ट, ये एडवांस लेवल आ गया, ये मैजिकल आ गया, ये उससे ऊपर आ गया, ये उससे मैं 14-15 पार्ट बना के और 2-2 ढाई-ढाई हज़ार के हर हफ्ते आती, आपको बेच के निकल जाती, आप भी खुश। अरे वाह, अगर 10 पार्ट हो गए तो 20,000 सीधे। 10 पार्ट आप ले रहे हैं 2-2 हज़ार करके, कि 2 इस हफ्ते, 2 फिर अगले हफ्ते, ढाई फिर 3 हज़ार फिर अगले हफ्ते। तो ऐसे करके आपका वैसे ही कोर्स 1-1.5-2 लाख रुपए का पड़ता है। तो आपको वो समझ में नहीं आती कि मैं पूरा का पूरा आपका 5 मंथ 1 मंथ, ओ सॉरी 5 मंथ 1 ईयर और लाइफ टाइम, तो क्योंकि उसमें ब्रेक है ही नहीं कहीं, तभी आप फटाफट बैलेंस हो जाते हो। तो जब एक ही कहानी आप यहाँ, मुझे बेचना नहीं है इसलिए मैं शुगर कोटिंग नहीं करती। अगर मुझे शुगर कोटिंग करनी होती तो मैं छोटे छोटे पैकेज लाती बना के। चलो जी, अभी आपकी सबकॉन्शियस की हीलिंग कर रही हूँ, आई इनवोक आर्कएंजल माइकल। चलो जी, आर्कएंजल माइकल आ गया, अब आंख बंद कर लो, आपके सबकॉन्शियस की हीलिंग कर रहा है। आप क्लेम करो, क्या क्लेम करोगे आप, हो जाएगा ऐसे। जब तक अंदर आपके अंदर काम नहीं होगा तो क्या वो बाहर से आपको चमत्कार दिखा देंगे कि आप बैलेंस हो गए? वो हो जाएगा आपके अंदर, हो जाएगा ऐसे कि एक दवाई की शीशी रखी हुई है और वो शीशी आप देखते जा रहे हो बस, और वो शीशी अपने आप ही काम करती जा रही है, रखी रखी जहाँ वो रखी हुई है वहाँ काम कर रही है और आपकी बीमारी गायब हो रही है। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। जब तक अंदर से आपका सबकॉन्शियस हील नहीं होगा तब तक ये चीज़ें बैलेंस में आने वाली नहीं हैं। तो जो ब्रेन आपका, सबसे पहले ब्रेन आपका बैलेंस होता है, लेफ़्ट और राइट ब्रेन जो बैलेंस होता है, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जो उसमें एक एनर्जी जो हीलिंग दी हुई है वो आपके ब्रेन को बैलेंस करती है। सबसे पहले जो डोपामाइन और सेरोटोनिन छोड़ती है, जो डिप्रेशन की दवाई खाते हैं वो लोग भी इससे हील होते हैं, तुरंत रिलैक्स आ जाता है उनको। और यही आपकी थर्ड आई ओपन करता है और थ्रोट चक्रा को ओपन करता है। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जो मैं काम दे रही हूँ वो आपके अंदर हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए शुगर कोटिंग नहीं करती। तो जब एक ही कहानी आप बार बार रिपीट करते हैं मेरे पास आकर के, और आप देखो कितने स्टूडेंट हैं जो इरिटेट करते हैं, जो अननोन है, नंबर भी दिया हुआ है, वो भी आकर के जब इरिटेट करते हैं, मैं एक हेल्दी बाउंड्री बना करके मैं गुस्सा भी करती हूँ, लेकिन मैं अपने आप को हर्ट नहीं होने देती, कि मैं अपने आप के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं होने देती। आपसे अगस्त से जुड़ी थी, कभी मेरे मुंह से ये नहीं निकला होगा कि आज मेरी तबीयत ख़राब है या आज मेरा ये हो गया, आज वो। मोस्टली मैंने जिम में भी होती थी तो मैंने आपके कॉल लिए, यहाँ आके टाइम डिफरेंस था तो इसलिए मैं कॉल फिर भी कोशिश की कि बहुत सारे कॉल और मैसेज मैंने लिए। क्लियर। अब कल कल का दिन है, परसों फिर मैं वहीं होंगी जहाँ मैं पहले थी। हो गया यहाँ का ढमढमा, क्योंकि एक मेरा अपना सोल पर्पज़ है, तो उसको मैं सबके बीच में इंडिविजुअल, जब मैं सबकी कॉल ले रही हूँ तो सबके बीच में बैठ के मैं अपनी पर्सनल मीन्स उन लोगों की लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती कि मेरी वजह से किसी की लाइफ डिस्टर्ब हो, जिससे मैं अपना कर्मा क्रिएट करूँ और साथ में आप लोग उसमें भागीदार बने। तो मैं ऐसे काम नहीं करती, मैं अपनी लाइफ को बैलेंस बना के रखती हूँ, हर जगह बैलेंस बना के रखती हूँ मैं। क्लियर। तो अब आपका प्रोस्पेक्टिव है कि आप मुझे किस नज़रिए से देखते हैं। सेम आपको वही हेल्दी बाउंड्री अपनी क्रिएट करनी है। क्लियर। ना आपको सबको इन्वॉल्व करना, आपकी पर्सनल लाइफ है, आपका सोल पर्पज़ है। कई होती हैं जो अपने पूरे परिवार को लगा लेती हैं, परिवार की चाहे इच्छा है चाहे नहीं है, चलो जी मेरे साथ दान करके आओ, चलो जी मेरे साथ ये करके आओ, चलो जी वो करके आओ। क्यों भाई, उन्होंने ठेका लिया हुआ है, उनका अपना सोल पर्पज़ है, वो क्या करेंगे, आपका अपना सोल पर्पज़ है।
तो आप क्यों इन्वॉल्व करते हो किसी को? जैसे मैं हूँ, मेरी अगर कॉल भी आती है तो उसको भी मैं ही उठाती हूँ, मैं किसी को नहीं देती। इनर वर्क भी देना है तो मैं ही, कॉल भी लेनी है तो मुझे ही, क्योंकि ये मेरा सोल पर्पज है। मैं क्यों किसी को किसी के ऊपर डिपेंड हूँ या उनको अपने ऊपर कि वो मेरे काम की वजह से और अपना काम ना करें, मैं ऐसा किसी के साथ नहीं करती। तो इसलिए वो चीज़ अभी आपको दिखाई नहीं देती। और जो पुराने मेरे स्टूडेंट हो गए हैं वो बहुत अच्छे से मुझे जानते हैं। तो जो नहीं जानते उनके लिए लगता है कि ये गुस्सा करती है, वो आपके भले के लिए है। जो चीज़ हो रही है वो आपके भले के लिए हो रही है, ठीक है। तो जब एक ही चीज़ आप बार बार रिपीट करेंगे तो स्पून फीडिंग बोलते हैं इसको, कि यार ये हर एक छोटी छोटे क्वेश्चन का उत्तर, फिर जब खाली हो जाएंगी तो उनको खचड़ पचड़ चाहिए। एक आती है आपके जो अवधूत बाबा शिवानंद है, उनकी वीडियो पॉपअप हो रही है, क्या मैं उनकी वीडियो देखना शुरू कर दूं? तो मुझे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें जो अच्छा लगे तुम करो। मतलब कि ऊपर पहुंच के एवरेस्ट की चढ़ाई उन्होंने पार कर दी और फिर उनको नीचे उतरना है, वहां से गिरना है। मतलब उतरना, झंडा गाड़ना नहीं है, गिरना है। बैलेंस होने के बाद भी ये जो माइंड है ना, उनका गुस्सा तो इतना कई बार ऐसा आता है कि सामने हो तो तड़ातड़ दे इनके, लगा लगा के अच्छी तरह से। फिर दूसरा, फिर क्वेश्चन लेके आएंगी दूसरा, बिल्कुल बैलेंस हूँ मैं, तो सब चीज़ है। लेकिन जो ये बोलती है ना कि हमारे तो चक्रा स्पिन कर रहे हैं, हमारे तो ये कर रहे हैं, हमारे तो वो कर रहे हैं, हमारा तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हम तो हाई वाइब्रेशन में हैं। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब लेकर के आती हैं तो सोचो इनका क्या होगा। आप सोचते रहो कि ये मर के भी जब भगवान मौत आएगी ना इन लोगों की, जैसे मौत ऐसे लोगों की, वो क्या करते हैं, वो 3D में भागते हैं। आप अभी समझे नहीं हो चीज़ों को। मोक्ष किसको बोलते हैं? आपके अंदर एक भी डिजायर ना रहे, आप लोगों को जज ना करें, कोई किसी को देखे ना कि कौन क्या कर रहा है। आपका अपना कर्मा है, वो आपको अपना रिलीज करना है, ठीक है। उनका अपना कर्मा है, वो अपने अकॉर्डिंग रिलीज करेंगे। जैसे आप फॉरेन में देखते होंगे, कोई भी बाहर की कंट्री में, उनको ना तो आप उनके कुत्ते की तरफ भी आप देख नहीं सकते, उनके ऊपर टैग लगाया होता है कि इसको देखना नहीं है। जैसे हम क्या करते हैं, हम तो पुचकारने लग जाते हैं ऐसे, गांव में होते हैं या इंडिया में रहेंगे तो दूसरे के डॉग को ऐसे बिस्किट दे दिया या कुछ ऐसा दे दिया। यहाँ आप ना तो किसी के डॉग की तरफ देख सकते हैं, ना किसी की बच्चे को टच कर सकते हैं, ना इवन कि आप खाना भी नहीं दे सकते। यहाँ हम रहते हैं जहाँ, यहाँ इनके डॉग है, इनके मुर्गे वगैरह हैं, सब कुछ है, इन्होंने रखा हुआ है। तो हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम एक एक बार दो बार, मैं तो निकली जैसे वो आ जाते हैं एकदम दौड़ के, बट मैं कोशिश करती हूँ कि इनसे कम कम मिलूँ भाई, मे भी हो सकता अगला बोल दे, लेकिन उसके ऊपर पूरी प्रॉपर टैग लगा के रखते हैं ये लोग कि इसकी तरफ देखना नहीं है। तो इन लोगों को देखो कि ये कैसे कर्मा रिलीज करते हैं, और इन लोगों का कर्मा बिल्कुल भी नहीं होता। आपके तो अड़ोसी का, पड़ोसी का, उसका उसका पता नहीं किस किस के कर्मों में आप घुसे रहते हैं, रिश्तेदारों में, फलाने के, ढिमकाने के, मौसी के, चाचा के, फूफा के, पता नहीं किस किस के उनमें कचरों में आप उलझे रहते हो। यहाँ आके पता चलता है कि इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। और हकीकत यही है, 90-90 साल की औरतें इंडिपेंडेंट हैं, और इंडिया में 40+ होते हैं, उनके घुटने बोल जाते हैं। ये है यहाँ में और वहाँ में फ़र्क। 4-4 5-5 मंजिल की स्टेयर ऐसे चढ़ती हैं, ऐसे ऐसे चढ़ती हैं, मैं तो देख देख के हैरान हो जाती हूँ। और फील होती है ये चीज़, हकीकत में फील होती है कि इनको कोई अटैचमेंट नहीं है। और ऐसे कर्मा, मतलब कि सेल्फ लव कितना है इनके, अपने लिए जीती हैं, अपने लिए तैयार होती हैं, अपने लिए खाती हैं। मतलब कि सेल्फ लव ऐसे हवा में फैला हुआ है, सेल्फ लव। आप कहीं पे भी किसी भी कंट्री में अगर बाहर रहते हैं तो हवा में सेल्फ लव है, लेकिन वो आप लोग नहीं कर सकते। आप लोगों को सब कोई चाहिए, अगल भी बगल भी, उधर भी इधर भी, सब लोग हर जगह चाहिए आपको। तो ये औरों के इनर वर्क में और मेरे इनर वर्क में ये फ़र्क है, ठीक है। वहाँ आप 4 लाख, 3 से 4 लाख रुपए वैसे ही खर्च कर देते हो। अब ये पैकेज आ गया, अब ये पैकेज आ गया, अब ये पैकेज आ गया। मेरे पास कोई पैकेज नहीं है, मैं प्रॉपर आपकी जर्नी कंप्लीट करवाती हूँ, आपको बैलेंस कराती हूँ, हर तरीके से बैलेंस करवाती हूँ। जितने भी स्टेप हैं उतने आपके पूरे होते हैं, लेकिन आप खुद उलझती हैं। वीडियो सुनेंगी, किसी ने वीडियो डाल दी,
अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, मेरे साथ तो नहीं हो रहा है ये। अरे भाई, तुम्हारा शरीर अलग है, उसका अलग है, तुम्हारा डीएनए अलग है, उसका डीएनए अलग है, इनर वर्क एक है, तुम्हारे माँ बाप अलग हैं, उसके माँ बाप अलग हैं। तो क्या एक ही माँ बाप हो हैं क्या तुम्हारे? तुम्हारा काउंटर पार्ट अलग है, उसका अलग है, तुम्हारा कर्म अलग है, उसका कर्म अलग है। तो कैसे तुम कंपैरिजन कर सकते हो किसी के साथ? अपने आप को एक्सपीरियंस करो, शरीर को एक्सपीरियंस करो। मेरे साथ अंदर ये एक सेकंड में खुश हो जाएंगे, दूसरी सेकंड में टाइम टाइम फिर करेंगे। वीडियो में भी बोलेंगी मैडम गुस्सा करते हैं लेकिन मैडम बहुत अच्छे हैं। तुम या तो बदनामी कर लो मुझे अच्छी तरह से, या तो बहुत अच्छी तरह से बदनामी कर लो ना, तो फिर अच्छाई कहाँ है उसमें? तो मत बोला ये चीज़, अच्छाई बाद में मत बोला करो, एक ही टैग लगा के रखो। क्लियर? तो क्योंकि अच्छाई में भी तुम लोगों को बुराई ढूंढनी है, बुराई ढूंढते हो तुम लोग। और मैं वीडियो एज इट इज़ पोस्ट करती हूँ, मैं कोई काटा पाटी नहीं करती। जो तुम्हारे अंदर है वो बाहर निकलता है। एक्चुअल में जो तुम्हारे अंदर है वही तुम बोलते हो, उसमें मैडम के लिए कुछ नहीं बोलते। जितनी मेंटर है या इनर वर्क करी हुई हैं और जो वीडियो देखती हैं उनको मालूम है कि ये जो तुम्हारे अंदर का कचरा है वो बाहर निकल रहा है और उसको तुम मेंटर को घसीट रहे हो सामने से। तो ये है चीज़, ठीक है। तो यहाँ क्या है, अभी जब आपकी बाउंड्री क्रॉस हो तब आपको एक अपनी हेल्दी बाउंड्री बनानी है। अगर डिसरिस्पेक्ट कोई कर रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, बिल्कुल उस गुस्से को एक्सेप्ट करना है। यस, मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन आपके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए कि आपके अंदर कितना इफ़ेक्ट हो रहा है उस गुस्से को लेकर के। जैसे पहले कई कई दिन तक रहता था, अंदर आप लेकर के बैठे रहते थे, परेशान रहते थे, इनर वर्क से पहले दुखी रहते थे, हर किसी को सुनाते थे कॉल कर करके। लेकिन अब कितना इफ़ेक्ट हो रहा है वो आपको देखना है कि अगर उस गुस्से से, सामने वाले के गुस्से से आपको 15 दिन 20 दिन बहुत दिन हो जाते हैं, तो इसका मतलब है अभी आपको बहुत काम करना है। और अगर आपको थोड़ी सी देर में चलो जी हो गया ठीक है बस ख़त्म, आप अंदर से दुखी नहीं हैं बिल्कुल भी, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा आपको, तो ये समझ लो कि अभी आपको इनर वर्क आपका काम कर रहा है और आपको फ़ायदा हो रहा है। यहाँ बात गुस्से की है कि आपको अगर गुस्सा आ रहा है, बिल्कुल आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, बिल्कुल आएगा, लेकिन एक हेल्दी बाउंड्री के साथ। जो कोई डिसरिस्पेक्ट करेगा वहाँ आपको फुंकारना है, डसना नहीं है, किसी को फुंकारना है। जैसे सांप की तरह, बुद्ध की और सांप की मैं कहानी सुनाती हूँ। नहीं तो फिर क्या है, फुटबॉल बना के रखेगा हर कोई, किक मारता ही रहेगा, इधर भी किक उधर भी किक। तो वहाँ अपनी हेल्दी बाउंड्री आपको बनानी है ना। अब पहले और में अब आप खुद फ़र्क देख सकते हैं। इनर वर्क से पहले आप हर छोटी छोटी बात पे ट्रिगर होते थे, और अब या आपने किसी को कुछ बोल दिया तो यहाँ क्या है, आप कई दिन उस चीज़ को पकड़े रहते थे। मेरे से तो गलती होगी, मेरे से ये हो गया, मैंने बोल दिया उसको, है ना, पता नहीं उसको कैसा लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो कई दिन तक आपके दिमाग में चलती रहती थी, तो अगर अब बैलेंस हो गई है, अब कंटिन्यू नहीं चलती, आपके अंदर बैलेंस हो चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि इनर वर्क काम कर रहा है। और अगर अभी भी चल रही हैं तो इसका मतलब ये है कि अभी भी आपका पीस ऑफ माइंड किसी और के हाथ में है। जो ट्रिगर आपको करवा रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये किसी और के हाथ में है। अभी भी आपके अंदर ईगो का फ्लेवर बचा हुआ है। तो इसको अगर समराइज़ करें तो आज का हमारा यही था कि क्या इनर वर्क करके हम बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि हमें गुस्सा नहीं आता? कैसे हो जाते हैं कोई भी हमारी डिसरिस्पेक्ट करे? क्या हम ऐसे हो जाते हैं कि आके कोई भी हमारी ईगो को हर्ट करे? ईगो एक होती है, ईगो माइंड वाली ईगो, जब आप इनर वर्क नहीं करते। उसके बाद जब दूसरे वाली होती है वो हेल्दी बाउंड्री वाली होती है, ज्ञान वाली होती है, वो भी ईगो नहीं होती। तब आप खुल जाते हैं, चीज़ों को देखते हैं, समझ में आती है आपको, फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कहता रहे, कुछ भी हो, जैसे वो तीर जा रहे हैं और तर्कस में वापस आ रहे हैं, इसका मतलब यही होता है कि आपको कोई चीज़ का इफ़ेक्ट ही नहीं हो रहा। क्लियर? तो ये आज का छोटा सा टॉपिक था। अब आप देख लो इनर वर्क से आपको कितना फ़ायदा हो रहा है और आप कितने ट्रिगर हो रहे हो। और ट्रिगर तो टिल दी डेथ मिलते, जब तक इस 3D में आप रहेंगे, जिंदा रहेंगे,
तब तक जिस जिस हाई फ्रिक्वेंसी के होंगे तो हाई फ्रिक्वेंसी के लोग आपके पास आएंगे, तो उनकी ईगो जब हर्ट होगी तो वो आपको मिरर करेंगे, आप उनको मिरर करेंगे। तो ये चलती रहेगी और आपको समझ आ जाएगी, तो अंदर से बिल्कुल खाली हो जाते हैं आप। तो फिर आपको कोई, जैसे मुझे अब यहाँ कोई, मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। कई बार होता है थोड़ी सी देर के लिए हुआ, उसके बाद ख़त्म, लेकिन मुझे कोई ट्रिगर नहीं मिलता। टच वुड, परमात्मा की इतनी कृपा है, वो अपने आप संभालने लग जाते हैं, फिर वो अपने आप ही देखते हैं। लेकिन हाँ, आएगा, गुस्सा भी आएगा आपको, और आपको फिर पता चल जाएगा वहाँ से कि आप अपनी सोल को किसी के हाथ में नहीं देते कि वो आकर के आपको हर्ट करे। ठीक है, तो आप देखो कि कितना इनर वर्क आपका फ़ायदा कर रहा है।